हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो अब अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। उस आज हम बात कर रहे हैं 1500 एमसीक्यूज़ जो बेसिकली बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके साथ साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि कौन सी जो वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं वो होती हैं आर्टरी। और आर्टरी ले जाती हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड। वेन लेकर जाती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड CO2 वाला। और एक और होती है, इनसे भी पतली होती है, जिसको आप बोलते हो कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी दोनों लेके जाती है, CO2 वाला भी लेके जाएगी और O2 वाला भी लेके जाएगी। ठीक है। उसके बाद जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स हैं, मेनली आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? उसके अंदर विटामिन C प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ याद रखना, ये एक इकलौता एक ऐसा विटामिन है जो हीट पर, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय। ठीक है। तो इसको अगर मतलब तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसकी वजह से एक बीमारी भी होती है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी मतलब दांतों में से खून आता है विटामिन C की अगर कमी हो जाए इंसान में। ठीक है। उसके साथ साथ है जो ब्लड है हमारा, उसको आप जो उसका पीएच है वो कैसा होता है? उसका जो पीएच है वो है एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब पीएच जो है वो कितना से कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये एसिड होता है, अगर इधर की तरफ जाएंगे तो दैट इज बेस। बेस कौन सा है? आपका NaOH, जो आपको बार बार पूछा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इधर कौन सा होता है? इधर HCl होता है। ठीक है। जो 7 होता है, उससे 7 से थोड़ा सा इधर की तरफ चलें तो ये एल्कलाइन पीएच होता है हमारा ब्लड का। ठीक है। उसके बाद क्या है? जो बाइल है वो कौन प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर। और बाइल का काम क्या होता है? ये जो हम फैट खाते हैं, तला हुआ जितना भी खाते हो, उसको ब्रेक करने में आपकी हेल्प करता है बाइल। ठीक है। और एक चीज और, लीवर प्रोड्यूस करता है बट स्टोर होता है, ये स्टोर कहाँ होता है? ये स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है। उसके बाद है जो भी हमारा ब्रेन है, उस जो हमारा पूरी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है, उसके एक सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन। और इसकी स्टडी को जो उसके डॉक्टर्स होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके साथ साथ क्या है? जो हमारी आई कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ मतलब हमारी आंख में कितनी अमाउंट लाइट जाएगी ताकि हम देख सके अच्छे से, तो वो कौन करता है? वो हमारी आंख में आइरिस होता है, जो उसको डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट लाइट के एंटर करेगी। उसके बाद है एक एक हार्मोन होता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, एंड्रेलिन होता है। अब क्वेश्चन होता है ये बनता कहाँ पे है? ये जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर जस्ट एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक ये हार्मोन बनाता है, ठीक है, जो आपकी हार्ट बीट वगैरह को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद है जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया क्या होता है? पीलिया में क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर जो बिलीरुबिन है आपके, इसका जो एक पिगमेंट होता है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है, आईज हैं और नेल्स हैं वो सारे येलो कलर के होते हैं। तो मतलब दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज विच आई एम टॉकिंग अबाउट, अ जॉन्डिस। ठीक है। उसके साथ साथ है कि जो मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये कितना, उसका साइज कितना होता है? एक मटर के दाने की दाने जितना होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये कम बहुत सारे तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसलिए इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? उसकी वजह से नाइट लाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। इसमें मतलब जो रात का टाइम होता है उसमें हमें कम दिखाई देता है। और इसके लिए अगर हमें कुछ चीज़ खानी पड़े तो सबसे बेस्ट है कैरोट। अगर हम कैरोट खाते हैं तो उसके अंदर विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में है, जिसको आप खा के इस चीज़ से बच सकते हैं, मतलब अगर ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है। ठीक है। उसके बाद है जो लीवर है, जब देखो हम एक चीज़ होती है हमारे ब्लड के अंदर, एक होता है ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। और ये जब बहुत सारे ग्लूकोज इकट्ठे हो जाते हैं, ये स्टोर इसको दो, जो हमारा लीवर है बॉडी का, ये किस फॉर्म में स्टोर करेगा? इसको ग्लाइकोजन। तो यही पूछा गया है कि जो हमारा लीवर है जो हमारी एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है? ग्लाइकोजन। जब उसको जरूरत पड़ेगी बॉडी में तो ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देगा और बहुत सारा ग्लूकोज इलेबोरेट कर देगा। ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय HIV, तो वो एड्स है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
एक चीज़ आप याद रखोगे कि इसके अंदर जो आरएनए है, जो एचआईवी या एड्स की बात कर रहे हो, इसमें जो आरएनए है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। और एक चीज़ उसके साथ साथ है, और इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये भी याद रखोगे आप, एक एंजाइम है जिसकी वजह से ये फैलता रहता है बॉडी में, और ये क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल वीक कर देगा, और उसकी वजह से क्या होएगा, हमारी हमारी बॉडी के अंदर हजारों तरह की बीमारियां और आ जाएंगी। जैसे फीवर हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, कोल्ड हो गया वो भी ठीक नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है साथ में, तो तभी इसको आप सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मतलब अ लॉट ऑफ डिजीज वो लेके साथ में आता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे कान के अंदर एक मेंटेनिंग बैलेंस होता है जो हमें संभाल के रखता है, हमारी बॉडी को संभाल के रखता है, गिरने नहीं देता। तो वो कहाँ वो उसका नाम क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट क्लोनल एनिमल्स, जो मतलब क्लोनल एनिमल्स का मतलब ये होता है कि आपके आप मतलब एक ऐसा एनिमल्स जो लैब के अंदर बनाया गया है। तो एक शिप है, भेड़ है जिसका नाम था डोली, ये आप याद रखोगे। उसके बाद है वाइटामिन्स, क्या होते हैं, एक तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो हमें थोड़ी सी मात्रा में हर रोज चाहिए होते हैं। और एक विटामिन ऐसा भी है जो हमें जरूरत नहीं होती एज अ टेकन, वो हमारा शरीर खुद से बना लेता है अगर हम सनलाइट में बैठे रहें, ठीक है। वो हमारी इसकी खुद से बना लेगी, जिसका नाम है विटामिन डी। उसके बाद जो आरबीसी होती है उसका जिसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन होता है। और उसके बाद है लास्ट कि जो रैबिड है एनिमल जो बाइट करते हैं हमें, तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रैबिस। ये एक बीमारी है जो कि फैलती है विद द हेल्प ऑफ वायरस। और इसमें एक सबसे बहुत फोबिया स्टार्ट होता है जिसका नाम है हाइड्रोफोबिया। मतलब उस पेशेंट को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि ये वायरस आपके ब्रेन पे जाके कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जब सेल जब डिवाइड करती हैं उसको देखो, एक सेल से जब दो सेल बनते हैं, दो से चार बनेंगे, ठीक है। चार दो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे सेल बनते चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वेशन में चलती है, दो से चार, चार से आठ, 16, 32 ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा है जो हमारी सबसे बड़ी मसल है हमारी बॉडी में, 636 के आसपास हमारी मसल होती हैं। उसमें से सबसे बड़ी मसल का नाम पूछा गया है वो है ग्लूटस मैक्सिकस, ठीक है। एक ये याद रखोगे। उसके बाद है जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, उसका काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। और एक इंसान के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए उसके 100 ml ब्लड के अंदर, ये भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है किसको हम हैंसन डिजीज बोलते हैं, लेप्रेसी को आप हैंसन डिजीज बोलते हैं। अगर हम बात करें बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और हमारे अंदर 206 हड्डियां होती हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके अंदर 300 प्लस होती हैं, 302 306 के आसपास उनके पास, 300 प्लस आप याद रखोगे, ठीक है। और बनी किससे होती हैं, ये कैल्शियम प्लस आपका फोस्फोरस से बनी होती है आपकी मैक्सिमम बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद है अगर देखो हम हीमोग्लोबिन, अब किसी इंसान के अंदर कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। बाई चांस वो कम हो जाए तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। तो उसके अंदर हम बेसिकली क्या क्या बात कर रहे हैं कि डेफिशिएंसी होगी है आयरन की। तो डॉक्टर्स केस में क्या बोलते हैं कि अगर वो स्पेनिश खाएं, मतलब जो पालक वगैरह की सब्जी खाएं, तो वो ज़्यादा बेटर रह जाता है। उसके साथ साथ जो ईसीजी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके बाद है जो ब्रेन को रेगुलेट करता है जो हंगर वगैरह, तो उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये वही हाइपोथैलेमस है जो हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, और हमारा टेम्परेचर बॉडी का जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम फ्राइडे में बात करें तो 98.6 फ्राइडे की बात होती है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा कौन सा हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। और इंसुलिन बनाता कौन है, ये बनाता है आपका पेनक्रियास, ठीक है। उसके साथ साथ एक हार्मोन और कलम आता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि जो आपका जो जो निमोनिया है वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। याद रखना ये हमारे एल्वोलाई को जाके अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल है या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल का बॉडी के अंदर कम हो जाता है, और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है पेशेंट की, ठीक है। उसके साथ साथ है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो प्लेटलेट्स होते हैं। याद रखना हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं,
आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो प्लेटलेट जो डब्ल्यूबीसी है ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेके जाती है, तो प्लेटलेट का काम क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दैट मीन अगर किसी को चोट लगी है, उसमें जो रक्त का जो थक्का बनता है, जो ब्लड ज़्यादा ना निकले, पेशेंट की डेथ ना हो, तो वो प्लेटलेट ही करती है। उसके बाद है फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉमन नेम क्या है फेरिंग्स का, तो उसका नाम उसको हम थैरोट बोलते हैं, मतलब गला बोलते हैं। और दो हड्डियों के बीच में जो एक ज्वाइंट होता है, जो फ्लूइड होता है, उसका नाम क्या है, साइनोवियल फ्लूइड। इसको हम कॉमनली ग्रीस भी बोल देते हैं ज्वाइंट्स की। उसके साथ साथ क्या है, जो बेसिक यूनिट है नर्व सिस्टम का, वो किससे बना है, वो न्यूरॉन से बना है, ये भी याद रखोगे। और जो हमारे सेल का जो सुसाइडल बैक है, उसका उसको कौन है, वो लाइजोसोम्स है। क्योंकि जिसके पास को लगेगा कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे सेल के अंदर आ गया, तो वहाँ जाके फट जाता है, तो उस वे में हम उसको सुसाइडल बैक बोल देते हैं। उसके बाद है, मैंने ऊपर बता दिया कि डब्ल्यूबीसी काम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी काम होता है आपके इन्फेक्शन से फाइट करना। सबसे बड़ी वेन कौन सी है, सबसे बड़ी वेन है वेना केवा। और अगर पूछा गया आर्टरी बताओ कौन सी सबसे बड़ी है, तो आपकी कौन सी है, वो एरोटा। ठीक है। एक सबसे बड़ी जो विटामिन सी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूछा गया है कि कौन सी विटामिन है जो रैकेट से बचा लेगी। ये हड्डियों की बीमारी होती है जो विटामिन डी है, तो अगर हम सनलाइट में बैठ भी जाते हैं तो भी ये क्योर कर जाएगा। उसके साथ साथ है फंक्शन क्या है बाइल्स के, बाइल्स एमल्सीफाई करता है फैट। फैट का मतलब क्या होता है, ये फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है ताकि वो फैट हमें डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। उसके बाद है जो सेल है, सेल को कंट्रोल कौन करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो हमें कंट्रोल कर रहा है, तो सेल के अंदर कौन होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए होता है। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके साथ साथ है, और किसने डिस्कवर किया था, मेनली ये वॉटसन क्रिक ने किया था। और जो हमारी जो आरबीसी है उसको लाल रंग कौन देता है, उसको लाल रंग देता है हीमोग्लोबिन देता है। और उसके बाद जो हमारी हवा की पाइप है उसके ऊपर एक फ्लैप लगा होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। जो क्या करता है, खाने के टाइम उस पर ढका जाता है, तो खाना हमारा गलती से भी हमारे सांस वाले पाइप में ना चला जाए। ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा बॉडी ऑर्गन है जिसके अंदर एल्वोलाई होती है, कॉमन सेंस है, वो लंग्स है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। उसके साथ साथ है एंजाइम्स, कौन कौन एंजाइम कौन से हैं, प्रो जो तो वो पेप्सिन है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ होता है, जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ये हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको अमाइनो एसिड में ब्रेक कर देता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट आपको फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके अंदर मेनली आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें मिलती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद है जो बेरी बेरी डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है, वो मेनली विटामिन B1 की वजह से होती है। और एक चीज़ और याद रखोगे कि जो आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कौन से हैं, B, C। ठीक है। विटामिन B और C जो है वो वाटर सोल्यूबल है, बाकी के जितने बचे हैं वो सारे फैट सोल्यूबल है। उसके बाद है लास्ट में आपका कि पूछा गया है कि जो फिल्ट्रेशन करता है, मेन काम क्या है किडनी का, किडनी काम क्या है, फिल्ट्रेशन करता है, वो यूरिया वगैरह को आपकी बॉडी से बाहर फेंक देता है। उसके बाद है जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमंस में, वो क्या है आपका हमारा यूरिया। जो ब्लड प्रेशर होता है इंसान का वो 120 और 80 होता है। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है 140 और 100 के पास जा रहा है तो उसको हाइपरटेंशन बोल देते हैं। अगर इससे कम जा रहा है तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन सी गैस है जो कंबक्शन के लिए, जलन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आग बुझाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का लेन देन बंद करवा देते हैं। कैसे, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से आग जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एक प्रोटोजोआ है, एक डिजीज कोज करता है ट्रिप्सिनोमास, जो एक डिजीज कोज करता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। और उसके साथ साथ जो केमिकल स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है केमिकल एलिमेंट की, वो है हमारी एटम। उसके बाद है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटरी प्लस माइनस से याद रखो। हेरिडिटरी का मतलब होता है कुछ चीज़ें हमें अपने माँ बाप से मिलती हैं विरासत में और कुछ नहीं मिलती, वेरिएशन कुछ अलग भी होते हैं हम उनसे, तो उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, हमारे मेंडल हैं। उन्होंने किस पे काम किया था, उन्होंने मटर पे काम किया था, मटर के प्लांट पे, जिसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल पैसिवम सैविटम। ठीक है। ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद है यूनिवर्सल डोनर कौन है ब्लड ग्रुप का, तो वो है O नेगेटिव, ब्लड का pH 7.4 है। और जो गैस एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा ह्यूमन बॉडी का है, वो है हमारा लीवर। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।